हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग ह्यूमन स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपको डिस्क्राइब ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ HNO3, यानी कि हमको यहाँ पर जो है नाइट्रिक एसिड के बारे में जानना है, वो भी ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। ठीक है, वो कैसे बनेगा तो चलिए देखते हैं। इन लार्ज अमाउंट HNO3 इज प्रिपेयर्ड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, यानी लार्ज का मतलब होता है कि बड़े अमाउंट में, है ना, ज्यादा मात्रा में अगर हमको HNO3 बनाना होगा तो वो कैसे ओस्टवाल्ड प्रोसेस से पॉसिबल है। इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस HNO3 is prepared by oxidation of NH3 by atmospheric oxygen which complete in 3 step। हमको इसको 3 स्टेप में उसको कंप्लीट करना है। हिंदी वाले पढ़ लीजिए। HNO3 को अत्यधिक मात्रा में ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में। ओस्टवाल्ड प्रक्रिया में HNO3 को NH3 का वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण कर बनाया जाता है, जो निम्नलिखित 3 स्टेप से पूरा किया जा सकता है। पहला स्टेप क्या है, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन NH3 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, देन वी गेट NO एंड H2O। NO आपको होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O आपको पता है कि जल होता है, यानी वाटर होता है। हिंदी वाले पढ़ लीजिए। सबसे पहले जब NH3 को वायुमंडलीय ऑक्सीजन, है ना, एटमॉस्फेरिक जो आपका जो बाहरी है ऑक्सीजन, उसके द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं, तब हमें NO तथा H2O प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए NH3 प्लस O2, इसको जैसे हम ऑक्सीजन में लाए, हवा में लाए, ठीक है, वो भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में, तो वो 9 बार 500 केल्विन पे हो रहा है रिएक्शन। तो फिर यहाँ क्या NO यानी कि आपको क्या मिल रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और H2O यानी जल, ये दोनों का निर्माण हो रहा है। ये फर्स्ट स्टेप में बताया गया। दूसरा स्टेप क्या आपको बता रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। इन सेकेंड स्टेप NO जो है ना, NO रिएक्ट विथ O2 एंड कन्वर्टेड इनटू NO2। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल का मतलब होता है कि इधर से भी होना और इधर से भी होना, है ना, बार बार होने न होने की प्रक्रिया जो होती है, यानी एक तरफ गई फिर दूसरी तरफ से भी हो सकता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल। ठीक है। दूसरे स्टेप में NO के अणु O2 के द्वारा, O2 मतलब ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर NO2 में परिवर्तित हो जाते हैं। यह अभिक्रिया परिवर्तित होती रहती है, यानी रिवर्सिबल रहती है। तो देखिए NO ऑक्सीजन के साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ जैसे मिल रहा, तो किसका निर्माण कर रहा है, NO2 का। बहुत मतलब कि इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए स्टेप 3 में क्या बोल रहा है। Finally, when NO2 is reacted with H2O, then we get 68% HNO3। यानी जैसे ही हम लोग यहाँ पे NO2 का अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, जल के साथ कराते हैं, तो सिर्फ हमको 68% ही HNO3 मिलता है। बिकॉज ड्यू टू रिवर्सिबल रिएक्शन सम अमाउंट ऑफ NO2 अगेन कन्वर्टेड इनटू NO, यानी NO2 जो है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से हम अगर NO2 का रिएक्शन H2O से कराते हैं तो सिर्फ हमको 68% ही HNO3 प्राप्त होता है। चलिए इसको फिर अब हम क्या करें भाई, इसको आगे ज्यादा करने के लिए, ज्यादा अमाउंट में HNO3 प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। बट व्हेन NO2 इज रिएक्टेड विथ H2SO4, H2SO4 का मतलब होता है आपको सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, यानी NO2 का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हमको 98 HNO3 मिलता है। कितना मिलता है, 98 HNO3 मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अंततः जब NO2 को H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें 68% HNO3 प्राप्त होता है, क्योंकि परिवर्तित अभिक्रिया के कारण NO2 की कुछ मात्रा पुनः NO2 की कुछ मात्रा पुनः NO में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वो यही कारण है, इस वजह से 68% ही HNO3 हमें प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहां लिख दिया है, लेकिन जब NO2 को H2SO4 का मतलब क्या हो गया, वो सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ हम जैसे रिएक्शन करवाएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो वो हमको 98% HNO3 प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर है। तो वही है NO2 प्लस H2O। अगर हम इसके साथ देखिए NO2 का मतलब क्या हो गया, NO2 का मतलब हो गया आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और H2O का मतलब हो गया जल। हम जैसे इसके साथ अभी इन दोनों को जोड़े अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है, HNO3 मिल रहा है, लेकिन कितना मिल रहा है, मात्र 68%। ये बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया होती है, एकदम स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम NO2 का किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाए, वो क्या हो गया, HNO3 प्राप्त हुआ,
लेकिन 98% में, और ये हमारे लिए फास्ट रिएक्शन है और तीव्र अभिक्रिया है, यानी तेज गति से हुआ। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने सबका लिख दिया है। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और O2 क्या ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया गया, पूरा बढ़िया से क्लियर है बुआ। एक दो बार वीडियो देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा आखिर कह क्या रहा है। आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस वाला जो क्वेश्चन है ये एकदम फाइनली कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करो, लाइक करो, एकदम दनादन शेयर करते रहो, ताकि इस बार जो एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन सब है हम टोटल का तैयारी करवाने वाले हैं मात्र 20 दिन के अंदर में। थैंक यू।